प्रूफ दैट रूट 5 इज इरैशनल। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में करते क्या है, जो गिवन है आपको उसके ठीक रिवर्स हम अज्यूम करते हैं। मतलब आपको गिवन है रूट 5 इज इरैशनल, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे लेट्स से इफ रूट 5 इज रैशनल। फिर हम पूरी कोशिश करेंगे प्रूफ करने की कि रूट 5 रैशनल है, और अगर हम रूट 5 को रैशनल प्रूफ नहीं कर पाते हैं इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब जो गिवन है क्वेश्चन में रूट 5 इज इरैशनल वही ट्रू होगा। आई रिपीट, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, जो गिवन है उसका रिवर्स कोशिश करते हैं प्रूफ करने की, और जब हम नहीं कर पाते हैं तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही ट्रू होता है। मैं आपको एक एक चीज लिख के समझाता हूं, ध्यान से देखिए। नाउ लेट इफ पॉसिबल, ऐसा मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है कि रूट 5 रैशनल है तो क्या होगा। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। ऐसा मान लेते हैं कि रूट 5 जो है इरैशनल नहीं है, नॉट एन इरैशनल मतलब रैशनल। ठीक, विच इंप्लाइज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। नाउ अब आपको मालूम है किसी भी रैशनल नंबर को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, देयरफॉर रूट 5 कैन बी रिटन एज a upon b where a and b are co-prime numbers। co-prime number का मतलब आपको मालूम होगा ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 5 इरैशनल नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। और अगर रैशनल होगा तो हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने रूट 5 को लिख लिया एज इफ सम नंबर a अपॉन b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स, विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये कि a को हम लिख सकते हैं एज रूट 5 टाइम्स ऑफ b। जब आप साइड चेंज करेंगे b को LHS में लेके जाएंगे तो ठीक, a इज इक्वल टू रूट 5b। अब आप एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दीजिए इसमें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर एंड रूट 5b का स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर दीजिए, आगे काम आएगा, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये एक्चुअली 5b स्क्वायर था। ठीक, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, विच इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब आपको एक चीज और पता है, कंसेप्ट देखिए क्या, कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, if p is a prime number and a is any positive integer and if p divides a square then p divides a also। बस इसी कंसेप्ट को आपको यहां लगाना। देखिए अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 a को भी डिवाइड कर सकता है, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a। अगेन इसकी जरूरत भी पड़ेगी तो उसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो अभी तक तो ये पता चला आपको कि 5 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है। अब एक चीज समझिए, अगर 5 a को डिवाइड कर सकता है इसका मतलब a किस फॉर्म में होगा, a कुछ ऐसा हो सकता है, a इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट c, ऐसा हो सकता है। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता चल गया a कैसा होगा, 5 टाइम्स ऑफ c के इक्वल होगा। अब इसी को जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर एंड 5c का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक, नाउ अब आप एक चीज देखिए, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 बोलूं तो a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, 5b स्क्वायर। ठीक, अगर आप इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, तो आप यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर के प्लेस पे 5
बी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। नाउ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो फाइनली आपको पता चला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब अगेन इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक, अगर आप बी स्क्वायर को 5 सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड कर रहा होगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। आप ऑल्सो लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, इसको भी बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूं मैं। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, पहले आपको ये पता चला कि 5 ए को डिवाइड कर रहा है, फिर आपको पता चल रहा है कि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कि अगर 5 ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था कि ए और बी जो है वो को-प्राइम्स है, मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक, आई रिपीट, मैं उसको लिख के समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए, यहां लिखता हूं मैं उसको, विच इंप्लाइज दैट 5 इज अ common factor of A and B, but by our assumption या supposition लिख सकते हैं, हमने suppose किया था ना, by our supposition A and B are co-prime। हमने तो ये माना था कि वो लोग कैसे co-prime, और co-prime का मतलब क्या होता है, that is they do not have, they do लिखना चाहिए मेरे को, they do not have common factor। ठीक, हमने सपोज किया था कि ए और बी जो ऐसे नंबर्स हैं जो को-प्राइम्स है, लेकिन हमारे सपोजिशन के हिसाब से हमको ये पता चल रहा है कि ए और बी के पास कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब हमारा सपोजिशन पूरा का पूरा गलत है। ठीक, तो आप फाइनली लिखेंगे हेंस आर सपोजिशन, जो शुरुआत से हम सपोज करते आ रहे हैं वहीं से गलती है, हेंस आर सपोजिशन दैट रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, हमने ये सपोज किया था, नॉट एन इर्रेशनल नंबर इज रॉन्ग। हमने ये जो सपोज किया था ये शुरू से ही गलत था। ठीक, देयरफॉर फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो प्रूफ करने की, और अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब रूट 5 इर्रेशनल ही होगा। ये इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसके कॉन्वर्स को प्रूफ करने की, और जब आप नहीं कर पाते तो हम फाइनली ये मान लेते हैं कि जो गिवन है वो ट्रू है। यही आपको प्रूफ भी करना था कि रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये दिस वन। So this completes our solution. Let us now move on to second question of the exercise. आगे भी हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट आने वाले क्वेश्चन से भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर इसको समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.